हेलो दोस्तों। आज का जो वीडियो है या जो आज का मैंने जो टॉपिक रिकॉर्ड किया है वो थोड़ा हमारे इस चैनल से हटकर है, क्योंकि मेरा चैनल जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से मैंने जो समस्या का सामना किया ना, हो सकता है कि हर तरह के यूट्यूबर जो नए हैं मेरी तरह, वो भी इस समस्या का समाधान या इस समस्या से उनका सामना हो रहा होगा। तो आज का टॉपिक जो होगा, हम जब भी कोई नया वीडियो बनाते हैं तो हमें, आपने देखा होगा कि हमें कहीं ना कहीं कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाता है, और हम इसे देखकर घबरा जाते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक कहाँ से आया या कॉपीराइट क्लेम कहाँ से आया। अब अगर मैं बात करूँ कॉपीराइट क्लेम की, तो कॉपीराइट क्लेम वो होता है कि कोई क्रिएटर, जो आपने मान लो कोई वीडियो आपने यूट्यूब पे बनाया है ना, तो उस यूट्यूब के आपने जो पीछे का जो बैकग्राउंड साउंड आप लेते हो, तो हो सकता है वो या तो कॉपीराइट फ्री ना हो, आपने ऐसा साउंड या ऐसा बैकग्राउंड साउंड आपने यूज में लिया होगा। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो क्रिएटर होता है वो हमें कॉपीराइट क्लेम दे सकता है, लेकिन वो हो सकता है कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे दे। लेकिन ज़्यादातर जो क्रिएटर होते हैं वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देते, वो कॉपीराइट क्लेम देते हैं। अब देखिए कॉपीराइट क्लेम में होता क्या है कि जैसे मान लो आपके यूट्यूब पर किसी ने कॉपीराइट क्लेम दिया है, तो आपके उस वीडियो से जो भी जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उसका जो पूरा का पूरा जो है ना उस क्रिएटर को जाएगा जिसने आपको कॉपीराइट क्लेम दिया है। लेकिन ये भी दो तरह के कॉपीराइट क्लेम होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें फेक कॉपीराइट क्लेम का भी सामना करना पड़ता है ना। तो आपको बिल्कुल भी पहले बात तो ये घबराना नहीं है कि कॉपीराइट क्लेम आ गया, इससे यूट्यूब पर क्या होगा, हमारी वीडियो पर क्या होगा। असल में अगर आपको कोई कॉपीराइट क्लेम देता है तो आपके चैनल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने भी कुछ वीडियो चढ़ाए थे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें मुझे कॉपीराइट क्लेम मिला था। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कॉपीराइट क्लेम किन किन वीडियो, देखिए आप देख सकते हैं मेरे पास पहला वीडियो है चंद्रयान 3 पूरा मिशन कब होगा, इसमें मुझे कॉपीराइट क्लेम मिला है। ठीक है। दूसरा मुझे जो दूसरा जो मीडिया है उसमें मुझे कॉपीराइट क्लेम मिला, आप देख सकते हैं बिल्कुल मुझे कॉपीराइट क्लेम मिला है। और देखिए ये कॉपीराइट क्लेम देने वाले जो है ना वो कौन है, जिसका भी आपको मैं नाम बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लेकिन VRAREA म्यूजिक BV, ये जो है ना BV, ये कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि ये फेक कॉपीराइट है, और हाँ कुछ लोग फेक कॉपीराइट भी देते हैं। लेकिन ये मैंने भी ये सोचा था कि ये कहीं ना कहीं फेक कॉपीराइट तो नहीं है, और इसलिए मैंने यूट्यूब को इसकी कंप्लेन भी की थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर कोई कॉपीराइट क्लेम आता है तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि ये कॉपीराइट क्लेम कहीं फेक तो नहीं है या रियल तो नहीं है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, आपको पहले ये जानना पड़ता है। ठीक है। अब मुझे ये लगा कि शुरुआत में मैंने भी ये गलती कर दी थी, मुझे लगा कि ये कॉपीराइट जो क्लेम दिया है, जिसने भी ये जो कंटेंट ओनर लिखा हुआ है, मैंने देखो जो ऑडियो मैंने एपिक एनिमेटिक जो है ना जो मैंने लिया है, देखिए आप नाम पढ़ सकते हैं, एपिक एनिमेटिक ऑन डायरेमेटिक एडवेंचर ट्रेलर बाई रोमान सेनिक म्यूजिक, इसका मैंने बैकग्राउंड साउंड यूज लिया था। लेकिन मैंने गलती क्या कर दी, जब भी आप एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप कॉपीराइट फ्री वीडियो आप यूट्यूब से या बैकग्राउंड साउंड लेते हो, तो सबसे पहले आपको उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है जिससे आपने वो साउंड लिया है, उसमें देखना है कि कहीं ना कहीं कॉपीराइट क्लेम ये फ्री कॉपीराइट फ्री तो है या नहीं है। अगर कुछ क्रिएटर क्या करते हैं, कॉपीराइट फ्री तो देते हैं लेकिन वो कहते हैं कि हमें इसका क्रेडिट दीजिए। मतलब आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल के, मतलब जो आपने बैकग्राउंड साउंड लिया उसका डिस्क्रिप्शन दीजिए, उसकी लिंक दीजिए, हमें क्रेडिट दीजिए, तब हम उसका कॉपीराइट क्लेम आपको नहीं देंगे। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि सामने वाला आपको कॉपीराइट क्लेम दे दे। मैंने ऐसा किया था, मैंने को डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या किया, उनका क्रेडिट नहीं दिया था, मुझे कॉपीराइट क्लेम मिला है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम मिला है दो वीडियो के अंदर, दोनों के अंदर। तो देखो मैंने, आपको भी दिख रहा है ना चंद्रयान 3 के अंदर कॉपीराइट क्लेम दिख रहा है, तो मैंने ये कैसे हटाया। तो इससे पहले देखो मैं आपको क्या बोलूँ, अगर आपको कॉपीराइट क्लेम हटाना है तो आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर के अंदर जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ठीक है, तो आपको जैसे मान लो यहाँ पर है ना ये कस्टमाइज चैनल, या इस पर क्लिक या वीडियो पे क्लिक कर दीजिए आप। ठीक है, जैसे आप वीडियो पे क्लिक करोगे, सर कस्टमाइज पर क्लिक करने के बाद ये आ रहा है क्या, मैंने एक खोला है। देखो जैसे अब आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाओगे ना डेस्कटॉप पे, तो आपके पास ऊपर ऑप्शन आ रही है जो कंटेंट दिखा हुआ है ना, देखो ये वाला, ये कंटेंट, इस पर ओके करोगे। और इस पर ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे चंद्रयान 3 का जो पूरा मिशन है, इस पर मुझे कोई भी कॉपीराइट नहीं है, जो कि मैंने आपको अपने क्रिएटर स्टूडियो में जाकर दिखाया था। अब देखो मैं आपको बताऊंगी आखिर मैंने हटाया कैसे ये। देखो इसमें आपको पहले बात तो ये पहचाना होता है कि ये जो कॉपीराइट क्लेम है ये रियल है या फेक।
ठीक है ना। फेक है तो आपको क्या करना है, जो क्रिएटर है उससे बिल्कुल ईमेल के द्वारा बात करनी है जहाँ से आपने वो बैकग्राउंड साउंड उठाया। वो भी मैं बताऊंगा आप किस तरह से उससे बात करेंगे, मैंने भी किए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले देखो, मुझे दूसरे यूट्यूब है ना, ये वाला 2024 वाला, इसमें मुझे कॉपीराइट क्लेम मिला है। तो देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे देखो क्या लिखा हुआ है। देखो फिर आएगा, इस पर क्लिक कर सी डिटेल, इस पर जाओगे आप। और इस पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर देखो मेरा है डिस्पोर्ट रिजेक्ट, कि मैंने पहले क्या किया कि यूट्यूब को मैंने ये सोचकर यहाँ पर मेरे एक कंप्लेंट डाली कि ये जो है ना वीडियो, ये जो कॉपीराइट क्लेम है वो फेक क्लेम है। लेकिन बाद में मुझे यूट्यूब से जवाब आया, नहीं ये कॉपीराइट क्लेम फेक नहीं है, और जो ओनर है ना उसको अभी भी आपके यूट्यूब पर कॉपीराइट क्लेम रखा है। ठीक है ना। तो ये डिस्प्यूट, ये जो है ना डिस्प्यूट, ये रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप दोबारा से ये डिस्प्यूट पर आप ये थ्री डॉट पर क्लिक करते हो ना, यहाँ पर आ रहा है एपीएल, मतलब आप वापस से दोबारा रिप्लाई कर रहे हो, आप वापस से दोबारा अपनी कंप्लेन कर रहे हो। तो ये तभी करना है कि आपको लगे कि हाँ अगला ये मान जाएगा, या आप उसे रिक्वेस्ट कर सके, कब, जब ये रियल एक ओनर हो तब आपको ये करना होता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपने दोबारा से किया और मान लो अगले ने कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकता है, जो ओनर होता है ना, अगर रियल ओनर, ठीक है ना। तब अब देखिए मैं आपको करता हूँ, यहाँ पर जब मैं एपीएल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे आ रहा है, देखो कुछ लिखा आ रहा है कि ये 7 दिन तक रेस्पॉन्सिबल होगा एपीएल। मतलब कि अगर मान लो अगला आपको 7 दिन तक जवाब नहीं देता है यूट्यूब को, क्योंकि ये यूट्यूब जो करेगा, अगले को ईमेल करेगा, अगले को मतलब कॉन्टेक्ट करेगा कि आपने जो कॉपीराइट क्लेम अभी रखा है क्या उसे वापस हटाना चाहोगे, है ना। तो अगर 7 दिन में वो वापस इस मैसेज को नहीं देखता, रिप्लाई नहीं देता, तो ऑटोमेटिकली आपके ना यूट्यूब से कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा, है ना। अदरवाइज वो नहीं हटेगा, वो स्ट्राइक भी दे सकता है आपको। तो पूरा पूरा आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको आई अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ फिलिंग एपीएल एंड बेन टू प्रोसेस, मतलब बिल्कुल मैं रिस्क लेने तैयार हूँ, इस पर ओके कि ना। फिर आपको कंटिन्यू पे जाना है। जैसे आप कंटिन्यू पे जाओगे ना तो आपको आपका नेम लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ MA, मेरा नाम है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ईमेल लिखना है, ठीक है, मेरा ईमेल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा ईमेल। ये लो मेरा ईमेल लिख लिया, और मैंने अपनी कंट्री भी सिलेक्ट कर ली। सॉरी थोड़ा सा क्या हुआ कि नेटवर्क में प्रॉब्लम है यहाँ। तो देखिए कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। कहाँ गई, ये रही इंडिया, ठीक है। ये मैंने कंट्री सिलेक्ट कर दी, और यहाँ मैं अपना एड्रेस लिख देता हूँ। आपको यहाँ पर रियल एड्रेस लिखना है, ठीक है। यहाँ सिटी लिख सकते हो आप अपनी, कोई भी जो आपकी तहसील होती है। और यहाँ पर आपको स्टेट लिखना है, जिस स्टेट में आप रहते हो। जैसे मैं राजस्थान से रहता हूँ तो मैंने राजस्थान लिखा। और यहाँ पर आपका पिन कोड, एरिया पिन कोड नंबर लिखना है, ताकि आपको गूगल आपको कांटेक्ट कर सके, ठीक है। तो आपने ये लिख दिया, और अब आप पीछे जाएंगे तो देखो कंटिन्यू, इस पर क्लिक करोगे। और उसके बाद में देखो यहाँ कुछ लिखा हो रहा है, ये जो है ना डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसमें आपको कुछ बातें लिखनी है। कि जैसे मान लो आपने किसी का भी कंटेंट लिया है, उसने आपको कॉपीराइट क्लेम दिया है या, है ना, तो उसकी बातें लिखनी है। आपको उसमें लिखना होता है कि सर मैंने आपका, कब, जब वो रियल हो, है ना, रियल हो। वैसे देखो सबसे पहले आपको, इससे पहले आपको क्या करना है कि जिस भी आपने जिसका भी कंटेंट, जिसका भी बैकग्राउंड साउंड लिया है, उसको सबसे पहले अपनी डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसे क्रेडिट देना जरूर है। यानी ये सब करने से पहले आपको उसे क्रेडिट देना जरूरी बनता है। आप क्रेडिट देके उसके बाद में ये सब प्रोसेस करना है, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट नहीं दिया तो हो सकता है वो अपना कॉपीराइट क्लेम वापस ना ले। तो सबसे पहले आपको को क्रेडिट देना है उस बंदे को जिसका आपने कॉपीराइट क्लेम, या उसने आप जिसने आपको का आपने उसका बैकग्राउंड साउंड लिया है, उसका आप क्लेम, उसका मतलब उसे क्रेडिट दोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो ये जो यहाँ पर जो मैं बातें लिख रहा हूँ, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको सिर्फ वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। अब देखो कौन सी बात होगी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आपको लिखना है। मेरे पास वो लिखी हुई है, ठीक है। मैं बैग पीछे आता हूँ व्हाट्सअप पे, कि जो मैंने बात लिखी है वो मैं आपको भी वहाँ दे दूँगा।
इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ये मैंने लिखा है। यहाँ देखो कुछ लिखा हुआ है कि इसके बारे में कि ये अगर मान लो फेक कॉपीराइट क्लेम हो तो आप ये लिखोगे ऊपर ऊपर फेक कॉपीराइट क्लेम है, लेकिन मेरा ये फेक कॉपीराइट क्लेम नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसे क्रेडिट दे दिया जिस बंदे ने मुझे ये क्लेम दिया था उसको। ठीक है, अब जैसे मैंने ये सारी बात जो मैंने लिखी ना, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें लिखनी है, वो क्या लिखनी है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर देखो ना आर्टिस्ट नेम मतलब ये दिख रहा है ना आपको आर्टिस्ट वाला, देखो थोड़ा दिखा देता हूँ थोड़ा, ये ना आर्टिस्ट वाला दिख रहा है ना, इसकी जगह आपको उसका नाम लिखना है जिस बंदे का आपने बैकग्राउंड साउंड यूज में लिया, उसका नाम लिखना है कि मैंने यहाँ से ये लिया था। और साथ में आपको नीचे क्या लिखना है इसी पे, चलो मैं आपको अलग से बता दूंगा, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है मोबाइल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर में क्या करना है कि आपको अपना नाम लिखना है पूरा का पूरा। ठीक है, चैनल नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर नाम लिखना है अपना। ठीक है, ये मैंने जैसे मेरा नाम लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब आपको क्या करना है कि यहाँ सबमिट पे ओके कर देना है। ठीक है, तो ये आपका सबमिट हो गया। ठीक है, ये देखो बिल्कुल 7 डेज के अंदर आपका रिन्यू हो जाएगा। अब सुनिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो मैं कुछ पीछे छूट गया था। अब देखिए यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा, अपील हो गया है 7 दिन के अंदर, या 7 दिन नहीं, लगभग हो सकता है 1-2 घंटे में, या सकता है 3-4 दिन में, 3-4 दिन में लग सकते हैं, है ना। अब देखो आपको करना क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे मेरे एक यूट्यूब पे मेरे कॉपीराइट क्लेम आया, वो क्यों आया मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं वापस अपने यूट्यूब पे जाता हूँ, ये चला गया। ठीक है, अब जैसे मेरे पास किसी वीडियो के अंदर मेरे पास कॉपीराइट क्लेम आया हुआ, अभी दिखाता हूँ आपको। आप कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कीजिए, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। अब देखिए मेरे पास वो ईमेल है कि मैंने कॉपीराइट के लिए फिर हैज बीन सक्सेसफुल, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा देखो, बिल्कुल यूट्यूब से मुझे आ गया है, सबमिट हो गया है। अब देखो ये बिल्कुल है, वापस मैं दिखा सकता हूँ आपको, 7 दिन के अंदर वापस क्लेम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ करना क्या है आपको, अगर आपके कॉपीराइट क्लेम आए तो उसको कैसे हटाएं। यहाँ चले गए आप, और आपको कस्टमाइज चैनल पे जाना है। कस्टमाइज चैनल जाने के बाद देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि मेरे पास नेटवर्क नहीं है, तो आप कंटेंट पर ओके करोगे। कंटेंट पर ओके करने के बाद जिस भी वीडियो में आपको कॉपीराइट मिला है, जैसे मुझे इसमें मिला है, मैं अभी हट जाएगा, देखो ऊपर वाले में हट गया, आपको दिखा रहा हूँ। अब देखो मुझे एक ही, देखो ये रो, इसमें भी मुझे कॉपीराइट मिला है, देखो यहाँ पर। ठीक है, देखो ध्यान से रखना कॉपीराइट क्लेम, अब जैसे इस कॉपीराइट पे क्लिक करोगे तो आपको क्या आएगा, ये कुछ फॉर्म आएगा कि आपको किसने कॉपीराइट क्लेम दिया। अब देखो ये रहा, नो इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं है आपके चैनल पे। किसने दिया है, ड्रीम्स ऑफ सम ने मुझे कॉपीराइट क्लेम दिया है। कहाँ से है मेरा क्लेम, ये 0 से लेकर के ये मुझे मिला है 1.14 सेकंड के आसपास, 1 मिनट 14 सेकंड के आसपास उनका। तो ये आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे और यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें, एक तो है ना, आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर लिखा है ना ट्रिम आउट सेगमेंट, अगर आप इस पर क्लिक करते हो ना, इस पर क्लिक करने पर क्या होता है, ये देखिए यहाँ से आप क्या करो, कंटिन्यू करोगे ना, तो ये वाला पोर्शन आपके साइलेंट हो जाएगा, ये कट जाएगा। एक तो ये कर सकते हो आप। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे, अदरवाइज देखो दूसरा ऑप्शन है, जब आप क्लिक करते हो ना यहाँ पर रिप्लेस सॉन्ग, यहाँ जब आप ओके करोगे ना, तो यहाँ से यूट्यूब के द्वारा आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग मिलेंगे जो कॉपीराइट फ्री होंगे, आप यहाँ से भी सॉन्ग को यूज कर सकते हो, इससे भी आप अपना कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मुझे कॉपीराइट क्लेम नहीं हटाना है, मुझे सिर्फ रखना है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि ये जो कॉपीराइट क्लेम है ये रियल है या फेक है। ठीक है, अगर फेक होगा, देखो यहाँ पर मैं नहीं कर रहा, चेंज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे जाना है, मुझे ये कॉपीराइट क्लेम बना, तो मैं डिस्प्यूट पे जाता हूँ। अब जैसे मैं कुछ क्राइटेरिया दिया गया कि आपको क्या क्या करना होता है कॉपीराइट क्लेम के लिए। ठीक है, आप यहाँ ओके करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या लाइसेंस पर ओके करना है, ये लाइसेंस ओके तब भी करना है कि जब ये आपका कॉपीराइट फ्री हो और आपने यूज़ किया और आपको कॉपीराइट क्लेम मिल चुका है। ठीक है, मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको इसकी, आपने ओके किया और कंटिन्यू पे क्लिक किया। ठीक है, अब देखो नीचे पढ़ोगे जो क्राइटेरिया वो दिया है उस पर ओके करना है, आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू पे करना है। और यहाँ पर वो बातें लिखनी है, अगर आपको लगता है कि कॉपीराइट क्लेम मेरा फेक है या जो है ना, तो आपको लिखना है। या ऐसा लगता है, कई बार क्या होता है कॉपीराइट क्लेम कोई क्रिएटर तब देता है जब आपने उसे क्रेडिट नहीं दिया हो, तभी देता है। अगर आपने क्रेडिट नहीं दिया, आपको कॉपीराइट क्लेम मिल गया, क्योंकि वो सब क्रेडिट चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे कि सर ये मतलब मैं पूरा लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो सारी चीज़ें लिखोगे, आपको वहाँ पर क्या क्या चेंज करना वो भी मैं लिख दूंगा। तो आपको इन तीनों पर क्लिक करना है। ठीक है ना, सभी के ऊपर
ये तीनों पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप सिग्नेचर अपना नाम करना, आपको सबमिट कर देना है यहाँ पर कंटिन्यू। तो आपका कुछ देर बाद में हो सकता है यहाँ से आपको कुछ दिन लगे, तो आपका कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा देखो कॉपीराइट क्लेम नहीं हटा है। क्यों नहीं हटा? क्योंकि मैंने दोबारा से मैंने फेक कॉपीराइट तो लिख दिया वहाँ पर, लेकिन मैंने ये लिखा कि ये फेक कॉपीराइट है। लेकिन जब यूट्यूब ने उससे कॉन्टैक्ट किया, उसने मेरा कॉपीराइट क्लेम कंटिन्यू रखा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास जो ईमेल आया था, देखो ये तो अभी वाला ईमेल है। ये देखो ये रहा। देखो ये मेरे पास, मैंने क्या किया, पहली गलती है कि मैंने उसमें वो नहीं किया, मैंने उसको क्रेडिट नहीं दिया। क्योंकि आफ्टर रिव्यूइंग योर डिस्प्यूट वी आर, जो जिसने मुझे कॉपीराइट क्लेम दिया, हैज़ बीन डिसाइड, उसने डिसाइड किया है कि वो अपना कॉपीराइट क्लेम को स्टिल वैलिड कर। देखो ये कहाँ पर आ रहा है, 2024 वाले उस पर आ रहा है ना, इस पर भी उसने मुझे कॉपीराइट क्लेम दे रखा था। और दूसरा वीडियो जो है ना, ये रहा जिसमें चंद्रयान वाला भी था, उस पर भी उसने मुझे कॉपीराइट क्लेम, देखो इस पर भी मुझे उसने कहा कि मैं उस कॉपीराइट को स्टिल रखूंगा। और जो मैंने प्रोसेस पहले किया ना, वो इसके आने के बाद किया। अब देखो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो मैंने क्या किया, जो ये ओरिजिनल जो है ना क्रिएटर, मैंने उससे बात की। अब मैं उससे बात में आपको दिखा, तो मैंने उससे क्या बात की, देखिए ये रहा ओरिजिनल क्रिएटर, मैंने यहाँ उससे बात की थी। देखिए बिल्कुल मैंने पूरा बात की, मैंने उनको मैसेज किया। देखो क्या मैसेज किया, ये मैंने किया, देखो इन्होंने मुझे वापस जवाब दिया। मैंने उनका कहा कि सर आपका, मैं जो कॉपीराइट क्लेम मैंने आपको यूज़ किया है, कॉपीराइट फ्री है, तो मुझे कोई फेक कॉपीराइट क्लेम दे रहा है। तो उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं है, बिल्कुल हमने ये क्रिएटिव कॉमन्स म्यूजिक हमने दिया ना, ये कोई नो कॉपीराइट है। लेकिन हमने कहा कि मैंने द नेम ऑफ कंपनी विच हेल्प अस विथ प्रोटेक्टिंग ओवर म्यूजिक इज, क्योंकि ये जो कंपनी है ना, उन्हें प्रोटेक्ट कर दी उनके म्यूजिक को। जैसे मैंने कहा कि फेक कॉपीराइट हो सकता है, फेक नहीं है, रियल है। तो डू नॉट पैनिक, यू रिसीव ए कॉपीराइट, बिल्कुल आप पैनिक मत हुइए, आप कॉपीराइट क्लेम रिसीव करोगे। लेकिन अगर आपको चाहिए कॉपीराइट क्लेम हटाना, तो आप क्या करो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें क्रेडिट दीजिए, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और क्रेडिट किस तरह, ये बिल्कुल लिखा हुआ है कि आप इस तरह से हमें क्रेडिट दीजिए। तो आफ्टर मतलब ये 24 घंटे बाद में आपका क्रेडिट हट जाएगा, बिल्कुल ऐसा भी हुआ, ठीक है। अब देखो आपको ये जो फॉर्म है, इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल मेरा ये कॉपीराइट, देखो मैंने बिल्कुल बात की, मैंने कॉपीराइट क्लेम बिल्कुल सर मैंने दिया है। तो है यू नीड एडिट योर डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल एडिट कीजिए सर, ऑलरेडी क्रेडिट। और फिर मैंने देखो पूरी बात की, उन्होंने नीड मेक डिस्प्यूट, फिर आप देखो उन्होंने कहा डिस्प्यूट कीजिए, डू नॉट पैनिक, शुड बी रिलीज, बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा आपको कॉपीराइट क्लेम, ठीक है। और ऐसा हुआ भी। देखो यहाँ से मैं बिल्कुल मेरे पास मैसेज आया, देखो देखो गुड न्यूज़, आफ्टर रिन्यूइंग योर डिस्प्यूट वी, जो ये कंपनी नाम है ना, वी आर एरिया एरा म्यूजिक बाई हैज़ बिन डिसाइड द रिलीज देयर कॉपीराइट क्लेम इन योर यूट्यूब वीडियो, इसने मुझे कॉपीराइट क्लेम से रिलीज कर दिया है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कॉपीराइट क्लेम रियल है या फेक, ये बहुत जरूरी बात होती है आपके लिए, है ना, ठीक है। अब मैं आपको उस मैसेज की बात करता हूँ, जो मैसेज मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है, कि क्या क्या करना है, कहाँ पर, उस डिस्प्यूट में जा कर के, या फिर उस जो कॉपीराइट क्लेम जो है ना उसमें आपने जा कर के, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये है, अगर मान लो फेक कॉपीराइट क्लेम, तो इस तरह से आपको एडिट करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया, आपको जो मैंने लिखा रोमान सिंह, यहाँ पर आपको लिखना है उस ओरिजिनल क्रिएटर का नाम कि आप जिस पे यूज कर रहे हैं, और साथ में आपको जिस यूडियो पर आपने जो बैकग्राउंड साउंड यूज किया उसका आपको लिंक भी इसमें देना है, कॉपीराइट होल्डर का नाम लिखना है कि कौन रियल है, ये सब करके आपको उसमें करना है, ठीक है। तो आपका कॉपीराइट क्लेम 2 या 3 दिन में हट जाएगा, हो सकता है तुरंत ही हट जाए, ठीक है। तो ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं, आप टेंशन नहीं लें। और उसे हटाने का तरीका, अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।